हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं मिनिमम मोलर मास के बारे में। चलिए देखते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड हैज 4% मैग्नीशियम बाय मास, कैलकुलेट इट्स मिनिमम मोलर मास। देखते हैं इसको। हमारे पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है एटम मैग्नीशियम। अगर मैं इसका कंपाउंड का 1 मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो इसमें मिनिमम मोलर मास पूछा है, तो मैं इसमें लूंगा मिनिमम 1 एटम। अगर 1 मॉलिक्यूल है, इसका मोलिकुलर मास ले रहा हूं मैं 1 AMU, और मैग्नीशियम के 1 एटम का एटॉमिक मास होगा 24 AMU। तो अगर मैं यहाँ से इसमें निकालूंगा परसेंट मैग्नीशियम इक्वल टू, ये हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम यानी 24 डिवाइड बाई टोटल मोलिकुलर मास यानी x इंटू 100। ये हो जाएगा परसेंट मैग्नीशियम दिया हुआ है 4, ये हो जाएगा 24/x इंटू 100। यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 600 AMU। ये जो 600 AMU है, ये है मिनिमम मोलिक्यूलर मास। और अगर मैं इसको लिख दूंगा ग्राम में, 600 ग्राम, तो ये हो जाएगा मिनिमम मोलर मास। इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a biomolecule contains 0.4% Fe by mass. The minimum molar mass possible for the biomolecule is। सेम वही क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है Fe। अगर मैं इसका 1 मॉलिक्यूल ले रहा हूं और मिनिमम मोलर मास निकालना है, तो मैं लूंगा इसका मिनिमम 1 एटम। इसका मोलिकुलर मास हो जाएगा x AMU, और इसका मोलिकुलर मास होगा 56 AMU। तो परसेंट ऑफ Fe हो जाएगा 56 डिवाइड बाई x इंटू 100। परसेंट ऑफ Fe दिया हुआ है इसने 0.4, 56/x इंटू 100। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 14,000 AMU। ये हो गया आपका मिनिमम मोलिक्यूलर मास। और अगर मैं इसको ग्राम में लिख दूंगा तो ये हो जाएगा मिनिमम मोलर मास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड हैज 8% ऑक्सीजन by mass. Calculate its molar mass if each molecule of compound contains 4 atoms of oxygen. Solution, मान लीजिए कोई कंपाउंड है, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर मैं इसका 1 मॉलिक्यूल लेता हूँ, इसमें प्रेजेंट है 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका मोलिकुलर मास ले लेता है, XAMU है, और इसका मास होगा, 4 ऑक्सीजन एटम है तो 64 AMU। तो परसेंट ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ से 64 डिवाइड बाई x इंटू 100। परसेंट ऑक्सीजन दिया हुआ है 8, ये हो जाएगा 64/x इंटू 100। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 800 AMU। ये है मिनिमम मोलिकुलर मास
हम इसको ग्राम में लिख देंगे तो ये हो जाएगा मिनिमम मोलर मास। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, cocoa is an organic compound contains 12 carbon atoms per molecule. If the weight percent of carbon in cocoa is 3, then find the molar mass of cocoa. चलिए, मान लीजिए कोई कंपाउंड है, उसके अंदर कार्बन एटम है, अगर इसमें मान के चल रहा हूँ 1 मोलिक्यूल है इस कंपाउंड में का, तो कार्बन के टोटल एटम्स है 12 एटम्स ऑफ कार्बन। इसका मोलिकुलर मास मान लेते हैं XMU है, तो इसका हो जाएगा 12 इंटू 12 यानी 144 AMU। तो परसेंट कार्बन जो होगा वो होगा 144 डिवाइड बाई एक्स इंटू 100। परसेंट कार्बन उसने दिया हुआ है 3, तो ये 144 बाई एक्स इंटू 100, यहाँ से एक्सक्यूली आ जाएगी 4800 MU। ये है मिनिमम मोलिकुलर मास। और अगर इसको ग्राम में लिख देंगे तो हो जाएगा मिनिमम मोलर मास। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।